बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद नबी वसल्लम तस्लीमा। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं सूजी और बेसन का मज़ेदार हलवा। तो इस हलवे के लिए हमें जिन जिन इंग्रेडिएंट का ज़रूरत है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले हमें 2 कप पानी और उसमें 1.5 कप चीनी हम मिला। तो दोस्तों, इसके अलावा जो बाकी 2 से 4 मिनट चीनी को जो है पानी में मेल्ट होने देंगे। तो उसके बाद आप चाहो तो इसमें कलर के लिए सेफ्रॉन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोग फूड कलर भी यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, दूसरे बर्तन में हम लेंगे 1 टीस्पून जो देसी घी है। आप बाकी जो ऑयल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हम डालेंगे जो हमने ड्राई फ्रूट वगैरह जो उसमें हमने दूसरे साइड पे काटे थे, तो इसमें हम ऐड करेंगे ड्राई फ्रूट। आप चाहें तो आम जो दूसरी घी या ऑयल है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ अगर हमने इसमें किशमिश भी ऐड किया। दोस्तों, ड्राई फ्रूट भुन चुका है। अब हम जाएंगे तो दूसरे बर्तन में आपको। तो दोस्तों, ये ड्राई फ्रूट भुन चुका है। अभी इसमें हम ऐड करेंगे दूसरे बर्तन में जाके। ये आप देख सकते हैं इसका कलर। तो दोस्तों, जिस देसी घी में हमने ड्राई फ्रूट को भुना था वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। और इसी के साथ ही हम इसमें बाकी जो ऑयल है, जिस तरह हमने 1.5 कप सूजी लिया था उसी तरह इसमें हम 1 कप के करीब जो है ऑयल लेंगे। आम ऑयल जो है, बाकी देसी नहीं है, आम ऑयल जो है। और साथ ही हमने इसमें 1.5 कप सूजी जो है वो ऐड करना है। दोस्तों, सूजी का जो मेन और सही खाने का जो तरीका है, पकाने का जो तरीका है, वो है कि इसको आपने सही तरीके से घी में जो है उसको भूनना है। जितना आप सही तरीके से इसको घी में भूनोगे उसी तरीके से उसका जायका भी और टेस्ट भी बेहतरीन आएगा। दोस्तों, सूजी को मज़ीद आपने 5 से 10 मिनट तक इस ऑयल में या घी में जो है इसको आपने भूनना है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि सूजी हमारी भून चुकी है, लेकिन हमने इसको मज़ीद जो है थोड़ा सा और भूनना है ताकि उसके बाद जो है फिर हम इसमें बेसन ऐड कर सकें। दोस्तों, आप जिस भी तरीके से सूजी का हलवा बनाते हैं उसमें आपने जो है क्या करना है, सबसे पहले आपने जो सूजी है उसको ऑयल में या देसी घी में इस तरह का रोस्ट करना है। जिस तरह आप देख रहे हैं, जब सूजी इस तरह का कंसिस्टेंसी जो है वो इख्तियार कर जाए तो समझ जाए कि आपकी जो सूजी है वो आप भूनने की तरफ जा रही है। तो अब मज़ीद हम इसको 1 से 2 मिनट तक मज़ीद इसको भूनेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो है 2 चम्मच या 2.5 चम्मच तक हम इसमें जो है बेसन का जो आटा है वो इसमें ऐड करेंगे। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं सूजी हमारी भुन चुकी है। तो दोस्तों, कुछ लोग जो है सूजी को ऑयल में डालने से पहले जो है वो भूनते हैं खुश्क उस पर, तो क्या कहते हैं कि ताकि जो है हमारा जो दाना है वो दानेदार आए, सूजी का जो दाना है वो दानेदार हो। तो वो लाजमी नहीं है। अगर आप चाहें तो पहले आप सूजी को जो है ऑयल के बगैर भी भून सकते हैं, लेकिन हमने ऑयल के साथ हमने भूनना है। और ऑयल में जितना आप जो है इसको भूनोगे उसी तरह ही बेहतरीन उसका जायका आएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कलर इसका जो है इस तरह सामने आपके सामने नज़र आ रहा है, कलर किस तरह हो गया है।
अब हम इसमें ऐड करेंगे 2.5 चम्मच जो है वो उसमें बेसन का आटा। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इंशाल्लाह आप खाओगे तो आपको खाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो बग़ैर फूड कलर के, बग़ैर सेफ़्रॉन के दागी के आपको सूजी का कलर किस तरह नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह इसकी जो खुशबू है वो खुशबू इससे भी बेहतरीन है। इंशाल्लाह जब आप खाओगे तो खाने में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे साथ हो, चैनल को देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इससे क्या होगा, इससे हमारी जो है थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई होगी और आने वाली जो भी हमारी नई वीडियो है वो आप तक फर्स्ट टाइम जो है सबसे पहले पहुँचेगी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि वो सूजी हमारी भून चुकी है। अब हम इससे ज़्यादा मज़ीद जो है वो नहीं भूनना है। तो इसमें जो दूसरे फ्लेम पे हमने जो है चाशनी बनाई थी, अब वो चाशनी इसमें ऐड करेंगे। आहिस्ता से चाशनी इसमें मिलाना है ताकि जो छींटे हैं वो आपके ऊपर ना आए। आप देख सकते हैं इस तरह सूजी का जो कलर है। दोस्तों चाशनी मिलाने के बाद अब आप इसको थोड़ा-थोड़ा सा जो है आप इसको इस तरह हिलाएँगे 2 से 4 मिनट या 5 मिनट तक भी आप इसको हिलाते जाएँ। तो इसका जो घी है वो आपको नज़र आएगा कि जब इसका घी ऊपर आ जाए तो समझ जाए कि आपकी जो सूजी है वो बन चुकी है। तो दोस्तों अब हम इसमें 5 से 6 अदद जो है हरी इलायची इसमें हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं सूजी का कलर आपको किस तरह नज़र आ रहा है। अब हम मज़ीद 4 से 5 मिनट तक इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। जैसे ही इसका ऑयल ऊपर आते हैं तो समझ जाएं कि आपकी जो सूजी है वो पक। तो दोस्तों इसी मौके पे हम इसमें जो ड्राई फ्रूट हमने भुने थे अब वो भी इसमें ऐड करेंगे। कुछ ड्राई फ्रूट मैंने इसमें से बचा के रखे हुए हैं, तो वो लास्ट में जो गार्निश के लिए वो उसके लिए हमने रखे हुए हैं। दोस्तों आपको ऑयल नज़र आ रहा है, अभी आहिस्ता-आहिस्ता जो है हमारा जो हलवा है वो इसका जो है वो इसका ऊपर आ जाएगा। फिर आखिर में हम इसमें कुछ और जो 1 चम्मच जो देसी घी का जो ऑयल है वो हमने सेट पे रखा था, वो उसी में इसको जो है ऐड करेंगे। तो दोस्तों आखिर में हम इसमें 1 चम्मच और देसी घी ऐड करेंगे ताकि जो इसमें जो ब्यूटी है, खूबसूरती है वो सही नज़र आए। आप चाहें तो इसमें देसी घी ना भी डालें, बाकी ऑयल भी आप डाल सकते हैं। लेकिन हमने जो है इसको थोड़ा-सा खूबसूरती के लिए हमने इसके अंदर जो देसी घी है वो ऐड किया। दोस्तों आप इसका कलर देख सकते हैं, ज़बरदस्त जो बर्तन है, बर्तन में जो है सूजी को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारी जो सूजी है वो पक चुकी है। तो दोस्तों सूजी और बेसन का हलवा हमारा जो पक चुका है, तो इसको अब हमने मज़ीद नहीं पकाना है। ये आप देख सकते हैं इसमें जो कंसिस्टेंसी है वो आप देख सकते हैं। इसको मज़ीद हमने जो है मज़ीद नहीं भूनना है, ये इसको ठंडा करने के बाद मज़ीद और भी बेहतर हो जाएगा। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये आप देख सकते हैं बर्तन में जो है उसको सूजी को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब है कि हमारी सूजी जो है वो पक चुकी है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको इसका जो लास्ट लुक है वो भी दिखाएँगे। जी, तो दोस्तों सूजी हमारी पक चुकी है, अब हम इसको डिश आउट करते हैं बस। आपको इसका लुक नज़र आ रहा है? इंशाल्लाह आप खाएँगे तो आपको इसकी जो है खुशबू और ज़ायक़ा इंशाल्लाह दोनों आपको पसंद आएँगे।
लास्ट में दोस्तों जो हमने ड्राई फ्रूट बचा के कुछ रखे थे वो इसके ऊपर डालेंगे। अब चेक करते हैं दोस्तों, तो इसका जायका देखते हैं कि किस तरह इसका जायका है। आप देख सकते हो लुक, इसका बड़ा ज़बरदस्त लुक है इंशाल्लाह जायके में भी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त इंशाल्लाह दोस्तों, आप बनाओगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों आप लुक देख सकते हैं इसका, इंशाल्लाह आप खाएंगे तो आपको बड़ा बड़ा मज़ा आएगा। चलो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अपने इर्द गिर्द नवा के लोगों का ख्याल कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।